जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं महेंद्र आपका इजी विजी मैथ में स्वागत करता हूं। आज हम 9th की मैथ पढ़ने वाले हैं और जिसको हम बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। आज मैं आपको मैथ में जीरो से हीरो बनाने के लिए आया हूं, जीरो टू हीरो। तो चलिए लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। हमारा 9th में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम है हमारा, ये तो आपको पता ही होगा, नंबर सिस्टम। हमारा जो मैथ में फर्स्ट चैप्टर है उसका नेम क्या है? नंबर सिस्टम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। कुल मिलाकर हमको नंबर का सिस्टम पढ़ना है। कहने का मीन्स है कि नंबर हमारे किस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं, किस तरह उनका यूज होता है और किस किस तरह के हमारे नंबर होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि नंबर हमारे बनते कैसे हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा अंकों को। हमारे अंक कौन होते हैं? अंक यानी डिजिट, जिसे हम अंक यानी हमारे डिजिट जो हमारे कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारे क्या होते हैं? अंक होते हैं। आप सभी को पता होगा कि 0 से लेकर कहाँ तक? 9 तक, ये हमारे क्या होते हैं? अंक होते हैं। ठीक, अंक समझ गए होंगे आप, डिजिट। अब इन्हीं से मिलकर क्या बनेगी? हमारी संख्या बनेगी। आइए, तो हमारी अगली हेडिंग क्या होगी? संख्या। समझ में आ रहा आपको? संख्या यानी नंबर, जो हमारा चैप्टर का नेम ही है नंबर सिस्टम। उसमें से हम अब जान रहे हैं कि नंबर हमारा बनता कैसे है। आइए देखते हैं नंबर कैसे बनता है। तो नंबर क्या कहता है कि दो अंकों आइए देखते हैं क्या कहता है नंबर हमारा, कि अंकों से मिलकर नंबर बनता है। अंकों से मिलकर नंबर यानी संख्या बनती है। ठीक, कैसे बनती है आइए थोड़ा देखते हैं इसको। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि 76, इसमें हमारा 7 क्या एक अंक नहीं है? देखिए ये रहा हमारा 7, 7 क्या हमारा एक अंक है। 6 ये भी हमारा क्या है? एक अंक है। क्या 0 से 9 के बीच में 6 नहीं आता? आता है ना, ये भी हमारा क्या है? अंक है। तो ये भी अंक है और ये भी अंक है, इसको मिला के क्या पढ़ रहे हैं? 76। तो ये पूरा हमारा क्या बन गया? एक नंबर बन गया। तो आपने समझा कि अंक और अंक के मिलने से क्या बन गया? नंबर, नंबर बन गया। ठीक, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, मैंने कहा 103, 103। तो इसमें हमारा 1 भी एक अंक है, 0 भी अंक है और 3 भी हमारा एक अंक है। तो अंकों के मिलने से ये पूरी क्या बन गई? संख्या बन गई 103। तो आप समझ गए होंगे संख्या क्या है जो अंकों से मिलकर बनती है। ठीक, लेकिन इसी बीच एक मेरे महानुभव होंगे भाई साहब, जिन्हें ये डाउट होगा कि सर अगर अंकों के मिलने से संख्या बनती है तो बताइए जो मेरा 5 है इसे मैं क्या कहूँ? क्योंकि इसे कई लोग संख्या भी कहते हैं कि 5 एक संख्या है, और इसे हम अंक भी कहते हैं।
अब इसे हम संख्या कहें या अंक कहें, कैसे पहचानें? तो आपने कभी देखा हो कि जब हम डेट वगैरह लिखते हैं तो वहाँ पर अगर हम 5 तारीख है तो हम वहाँ पे लिखते हैं 05, ना कि केवल 5। और वहाँ पर हम मान लो 7th महीना है तो हम 07 लिखते हैं, ना कि ओनली 7। समझ पा रहे मेरी बात आप? तो ये देखिए, तो इसे हम यहाँ पे क्या करें, संख्या। तो अगर हमें सिंगल डिजिट को संख्या बनानी है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, 0 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पहले 0 लगाते हैं। लेकिन सिंगल है तो उसे हम अंक कहते हैं। लेकिन हम व्यवहारिक तौर पर इसे हम अंक भी कह देते हैं और संख्या भी कह देते हैं। व्यवहारिक तो मतलब ऐसे डेली जीवन में, डेली लाइफ में, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, सिंगल डिजिट हमारा संख्या कब बनता है, 0 लगाने से। तो मेरा ढक्कन समझ गया होगा, ढक्कन मतलब मेरा गुड स्टूडेंट समझ गया होगा ये अपना डाउट क्या होता है। तो हमने ये संख्या समझ लिया कि संख्याएं क्या होती है हमारी, अंक क्या होते हैं, अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अब हम संख्याओं के अलग अलग रिश्तेदारों से मिलेंगे। जैसे आपके घर में नए रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई एक रिश्तेदार आया, कोई एक रिश्तेदार आया, आप और आपको कई अलग अलग रिश्तेदारों से मिलाया जाता है। एक कोई नए रिश्तेदार आ गया, या हमारे चाचा के बुआ के भतीजे, सब ऐसे नए नए रिश्तेदार आपको मिलते रहते हैं। ऐसे हम संख्याओं के भी कई रिश्तेदार हैं, उनको देखेंगे। आइए, तो सबसे पहला जो रिश्तेदार है इनका, वो कौन है हमारा, उसे कहते हैं हम, चलिए मिलेंगे सबको, उनसे लगाएंगे हेडिंग। उनका नाम है हमारा प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। प्राकृत या प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक, ये हमारा पहला रिश्तेदार है। ठीक, चलिए मिलते हैं इनसे। ये क्या होते हैं, जब हमारी संख्या कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हमारे ये, जब हमारी संख्या कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, 1 से शुरू हो, तो उसे कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। कितना ईजी है। और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ध्यान रखिएगा कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, चलिए ये हमारा पहला रिश्तेदार था। अगला हमारा रिश्तेदार कौन होगा, आइए मिलते हैं उससे। नेक्स्ट हमारा है, इसको भी आप जानते हैं, ये हमारा है पूर्ण संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या होता है ये, इनके भी लक्षण जानते हैं, ये कैसे हैं। जैसे मैंने कहा 0 1 2 3 4 5, ऐसे। ये हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्लू से। आपने देखा कि जो उसकी मीनिंग है उसका फर्स्ट लेटर उठाया गया है। ऐसे नेचुरल में हमारा जिसका फर्स्ट लेटर एन था, उससे रिप्रेजेंट किया गया था उसको। ऐसे पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर कहते हैं, उसमें जो डब्लू है, उस डब्लू से ही इन सभी संख्याओं को रिपीट कर रहे हैं, वो रिपीट कर डिनोट कर रहे हैं। तो होल नंबर वो होते हैं जो कहाँ से स्टार्ट हों, 0 से स्टार्ट हों। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो कौन होगी हमारी, 0। क्योंकि सबसे पहले हमें कौन मिल रही है, 0 मिल रही है। तो अगर आपको लगे कि आप भूल जाएंगे तो आप एक पॉइंट डाल कर लिख लीजिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी क्या है,
0। ऐसे ही हमारा जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, तो इसमें पूछूँ मैं आपसे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो आप क्या कहेंगे सर 1। ठीक, लिख लीजिएगा आप कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हमारी 1 है। चलिए, इन रिश्तेदार से भी मिल लिया हमने। अगले जो हमारे रिश्तेदार होंगे उनका नाम है पूर्णांक संख्या। क्या नेम है, पूर्णांक संख्या। ध्यान रखना, कंफ्यूज ना होना। क्यों ढक्कन, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? पूर्णांक अलग है और पूर्ण अलग है। पूर्ण मतलब जो पूरा हो रहा हो, और पूरे नंबर कहाँ से होते हैं, जीरो से, क्योंकि किसी की भी शुरुआत कहाँ से होती है, जीरो से होती है। जीरो मतलब सब कुछ या कुछ नहीं। ठीक, इसलिए इसको पूर्ण कह रहे हैं। पूर्ण अलग है, पूर्णांक अलग है। पूर्णांक इंग्लिश में कहते हैं इसको हम इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। ठीक, क्या होता है इंटीजर नंबर, आइए देखते हैं इसको। इंटीजर नंबर समझने से पहले आपको नंबर लाइन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, नंबर लाइन। इसे क्या कहते हैं हम, नंबर, हाँ क्या कहते हैं इसे हम, नंबर लाइन। हिंदी में कहें तो संख्या रेखा। क्या कहते हैं, संख्या रेखा। ठीक, क्या होता है नंबर लाइन, देखो नंबर लाइन में ये एक लाइन है, इसमें हम नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बीच में कौन बैठे हैं हमारे, जीरो भाई साहब। जीरो के राइट साइड दाएं तरफ कौन होते हैं हमारे, प्लस के नंबर्स, 1 2 3 4 5। ठीक, ये हमारे कैसे नंबर्स हैं, पॉजिटिव, क्योंकि सभी प्लस के नंबर्स हैं। अब ये कहेंगे सर इसमें प्लस तो लगा ही नहीं है। अरे तो ढक्कनों, इसमें माइनस भी थोड़ी नहीं लगा, तो ये हमारा प्लस ही तो होगा। और किसी भी नंबर के पहले कोई आपको सिंबल नहीं दिख रहा, तो कौन होता है हमारा, प्लस ही होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और जीरो के लेफ्ट साइड में कौन से नंबर्स होते हैं हमारे, माइनस के, -1 -2 -3 -4। अब एक ढक्कन कहेगा कि सर इसमें आपने माइनस क्यों लगाया, जैसे आप प्लस नहीं लगा रहे थे आप ऐसे यहाँ पे माइनस भी ना लगाइए। अगर मैं यहाँ माइनस भी नहीं लगाऊंगा तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, दिमाग लगाइए ना आप, फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। अगर हमें माइनस में दिखाना है किसी नंबर को तो माइनस का साइन लगाना कंपलसरी है, जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि इन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक संख्या, इन्हें कहते हैं हम नेगेटिव नंबर्स यानी ऋणात्मक संख्या। चलिए लिखते हैं हम, ये हमारे कौन से नंबर्स हैं, निगेटिव नंबर्स। नेगेटिव, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऋणात्मक। क्या कहते हैं, ऋणात्मक। और ये हमारे कैसे हैं, पॉजिटिव नंबर्स, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, धनात्मक। ठीक, लेकिन एक हमारे ये भाई साहब बैठे हैं, ये ना तो प्लस में आ रहे हैं और ना ही इनकी गिनती माइनस में हो रही। तो इसलिए हम जीरो को क्या कहते हैं, जीरो ना तो हमारा, ना तो नेगेटिव है, ना हमारा नेगेटिव है, और ना ही पॉजिटिव है, ना ही प्लस में आता है कि प्लस में, ना ही हमारा ये पॉजिटिव है। ठीक, ध्यान रखिएगा, जीरो ना तो हमारा प्लस का है और ना ही माइनस का है, ना ऋणात्मक में आता है ना ही धनात्मक में आता है। ठीक, चलिए और समझते हैं हम। फिर कुछ, अच्छा देखिए, जो हमारा कौन इंटीजर नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से इसको डिनोट करते हैं। ठीक, जेड में हमारे यही जो नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स हैं
वो सब हमारे, उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। वो हमारे पूर्णांक संख्याएं होती हैं। देखिए जैसे मैंने कहा -4, 2, 0, 1, 3, 5, -8, ये सभी हमारे क्या हैं? पूर्णांक संख्या हैं। ठीक, इंटीजर नंबर, जिनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट। ठीक, जिसे हम कहते हैं व्यक्त करना। ठीक, क्या कर रहे हैं हम? व्यक्त कर रहे हैं जेड से। और समझिएगा, फिर जो हमारा जेड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्यों? आपको दिख ही रहा होगा कि जेड प्लस और जेड माइनस। जेड प्लस का मीन्स क्या है? कि ऐसे इंटीजर नंबर जो किसको बता रहे हैं? पॉजिटिव को। जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉजिटिव को। समझ गए कि जेड प्लस का मीन्स है पॉजिटिव नंबर। ठीक, और जेड माइनस का मीन्स है नेगेटिव नंबर्स। तो यानी जेड हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड जाता है, जेड प्लस और जेड माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, चलिए अब हम और कुछ जानते हैं इसमें, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। समझिए ध्यान से। जैसे मैंने आपसे पूछा, बताइए क्या -8 पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है? आप कहेंगे यस, क्योंकि हमारे नंबर लाइन में आता है। मैं आपसे पूछता हूँ -3/2, क्या ये इंटीजर नंबर है? आप कहेंगे कि सर -3 था तो उसमें, लेकिन टू भी था। लेकिन ये तो हमारा फ्रैक्शन में लिखा हुआ है ना, -3/2। ठीक, ध्यान रखिएगा कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो हमारी पूर्णांक संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्णांक कहता है कि वो संख्या फ्रैक्स भिन्न में या दशमलव में, अंशों में ना डिवाइड हो, पार्ट्स में डिवाइड ना हो, क्योंकि 3/2 क्या एक प्रकार का पार्ट्स ही है, फ्रैक्शन ही है। ठीक, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए मुझे 3.12 क्या ये इंटीजर नंबर है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमें पॉइंट्स में भी नंबर नहीं लेने, क्योंकि वो किसको बताएंगे? किसी पार्ट या हिस्से को बताएंगे। और जो पूर्णांक संख्या है वो हमारा पूरे पूरे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्या? पूरे नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं हम। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए मुझे 4 परिमेय संख्या है, सॉरी पूर्णांक संख्या है? तो आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल ये नंबर लाइन में आता है। तो आप समझ गए कि आपको फ्रैक्शन में और डेसिमल में नंबर नहीं लेना, नहीं तो वो हमारा पूर्णांक नहीं होगा। ठीक, चलिए अब हम अगले रिश्तेदार से मिलते हैं। अगला जो हमारा रिश्तेदार होगा उसका नाम क्या है? उसका नाम है हमारा इवन नंबर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या। क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या, इवन नंबर। क्या कहते हैं? इवन नंबर। ठीक, ध्यान रखिएगा। क्या है इवन नंबर? अरे बहुत सिंपल है, आइए देखते हैं। मैंने कहा जो संख्या, जो नंबर 2 से कंप्लीट, 2 से कंप्लीट, कंप्लीट का मीन्स है कि रिमाइंडर हमारा कितना आना चाहिए? 0। 2 से कंप्लीट कटे। ठीक, 2 से कंप्लीट कटे, कटे मतलब डिवाइड हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 का डिवाइड मैंने 18 में किया, तो 2 9 जा 18, कंप्लीट कट गया। रिमाइंडर कितना आया? 0। तो यानी ये 18 हमारा इवन नंबर है, सम संख्या है। आपको ध्यान रखिएगा, चेक आपको किससे करना है?
2 से ही डिवाइड करके चेक करना है। जब किसी नंबर पे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि वो सम है कि नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो सम है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो वो सम नहीं होगा। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 78 नहीं 79 बताइए आप, क्या ये हमारा सम संख्या है? तो आप कैसे करेंगे? 2 3 जा 6, 1 9, फिर 2 9 जा 18, कितना है हमारा लास्ट में? 1। तो क्या हमारा, देखो यहाँ पर 1 रिमाइंडर नहीं बच रहा। अगर 1 रिमाइंडर बचेगा तो फिर ये हमारा सम संख्या नहीं होगा, इवन नंबर नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारा इवन नंबर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है? और जो हमारे इवन नंबर होते हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। जैसे 2 4 10 20 30 24, ये सब हमारे क्या है? इवन नंबर है। ठीक, चलिए इवन नंबर आप समझ गए। अगले जो हमारा रिश्तेदार है वो कौन है हमारा? विषम संख्या। कौन है हमारा? विषम संख्या। विषम संख्या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर। क्या होता है विषम संख्या? वह नंबर जो 2 से कंप्लीट ना कटे, जो 2 से कंप्लीट, जो 2 से कंप्लीट ना कटे, जो 2 से कंप्लीट ना कटे। कहने का मीन्स है उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, कुछ ना कुछ उसमें रिमाइंडर आएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 से मैंने डिवाइड किया 7 में, तो 2 3 जा 6 1, देखो क्या हमारा रिमाइंडर नहीं बच रहा? तो अगर हमारा रिमाइंडर बच रहा है तो वो हमारा विषम संख्या होगा। अगर मैंने क्या कहा आपसे कि अगर रिमाइंडर हमारा 1 बचता है तो वो हमारा क्या होगा? विषम संख्या होगा। ठीक, जैसे एक अगला एग्जांपल पूछता हूँ मैं आपसे। 2 का डिवाइड मैंने 84 में किया, तो 2 4 जा 8, कट गया 4, 2 2 जा 4, पूरा कट गया हमारा। रिमाइंडर कितना आया? 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये तो आपको पता है कि इसे सम संख्या कहते हैं, तो ये विषम तो हो ही नहीं सकता था। ठीक, तो ये हमारा विषम नहीं है क्योंकि इसमें रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा? 0 आ रहा। अगर रिमाइंडर हमारा कुछ ना कुछ बचेगा तो इसे हम कहेंगे विषम संख्या। ठीक, जो हमारा विषम संख्या है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। किससे? ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओ फॉर ऑड नंबर। जैसे मैंने कहा 3 5 7 9 11 13, ऐसे हमारे क्या है? ये विषम संख्या है। ठीक, जो हमारे नए रिश्तेदार होंगे वो कौन होंगे? हमारे दशमलव। आइए तो लिखते हैं, हमारे जो नए रिश्तेदार हैं उनका नाम क्या है? दशमलव है। ठीक, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेसिमल। इंग्लिश में हम दशमलव क्या कहते हैं? डेसिमल। दशमलव। आइए हम पढ़ने वाले दशमलव, ये हमारा नया रिश्तेदार है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जैसे जैसे आपने देखा होगा 6.9 लिखा है ये, तो जो आपको बीच में पॉइंट दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है? दशमलव ही है। ठीक, इसी को हम कहते हैं दशमलव। ठीक, 6.9 आपको दिख रहा है, इसी हम क्या कहते हैं? दशमलव। ठीक, इसके हमारे होते हैं 2 टाइप्स। इसके हमारे कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। जैसे पहला हमारा है शांत दशमलव। क्या हमारा? शांत दशमलव। दशमलव के हमारे 2 टाइप्स, पहला शांत, दूसरा अशांत। ठीक, दूसरा क्या है हमारा? अशांत। ठीक, और जैसे मैंने कहा ये घर में हमारा एक ढक्कन है हमारा ये। अरे कैसे बन गया ये? जैसे हमारा ये ढक्कन है जिसे हम घर में अधिकतर देखते हैं, ये इसके के क्या हो गए? बाल हो गए। वाह क्या बाल हैं। ठीक, और
ये ढक्कन हमारा कैसा है, घर में मान लो बहुत शैतानी करता है, बहुत शैतानी करता है, यहाँ से वहाँ छिटकता रहता है, वो खेलता रहता है, ठीक। तो यानी इसे हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे, बहुत यहाँ वहाँ चिलकता रहता है, शोर मचाता रहता है, ठीक। तो फिर अब देखिए इस ढक्कन को, अगर ये घर में बहुत शोर मचा रहा है, यहाँ वहाँ खेल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। लेकिन यही ढक्कन हमारा अगर शांत बैठेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, शांत। तो ऐसे ही हमारे किसमें, नंबर्स में भी शांत और अशांत होता है, ठीक। जैसे हमारे ढक्कन है, शांत बैठेगा तो इसे हम शांत कहेंगे, और यहाँ वहाँ चाल करेगा तो हम इसे अशांत कहेंगे। चलिए अब हम नंबर्स को समझते हैं कि नंबर्स हमारे शांत और अशांत कैसे होते हैं। जैसे मैंने कहा 2/3, मैंने 2 को डिवाइड किया 3 में, तो 2 1 जा 2, 3 में 2 गए 1, ठीक। अब देखो ये 1 बचा, हमने क्या लगाया, पॉइंट, यानी जैसे हम करें डेसिमल, और दशमलव लगाने से क्या आ गया यहाँ पे 0, और 0 लगाते 2 5 जा 10, कट गया हमारा पूरा ये। अब जब हमारा पूरा कट गया, देखो कुछ बचा क्या, जब कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, शांत दशमलव कहेंगे। ये हमारा शांत दशमलव है ना। पॉइंट लगाने के बाद अगर 0 आ गया और रिमाइंडर पूरा कट गया, तो ये हमारा क्या होगा, शांत दशमलव होगा। नहीं समझ पा रहे हैं आप, देखो रिमाइंडर हमारा 0 आया कि नहीं आया, तो इसे हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे हमारा कौन है, अशांत दशमलव। इसको क्या देखते हैं, जैसे 3/11, 3/11, 3 3 जा 9, 2, फिर डेसिमल लगाया 0 आया, 3 3 जा 9 डेसिमल लगाया और 0 आ गया, फिर 3 6 जा, जैसे हमने यहाँ पे देखा पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, तो 3 6 जा 18, और 20 में 18 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 2, 20 में 18 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 2, फिर हमने 0 लगाया। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम दशमलव लगा दिए तो एक एक बार ही दशमलव लगाते हैं, बार बार दशमलव नहीं लगाते, ठीक। ध्यान रखिएगा। अब 3 6 जा फिर 18, तो फिर 2 आएगा हमारा, कहने का मीन से फिर 0 आएगा, फिर 3 6 जा 18, कंटिन्यू ऐसा ये चलता ही रहेगा डिवाइड। और जो हमारा क्वोटिएंट है भागफल, उसमें भी ऐसे 6 6 कंटिन्यू आता रहेगा। तो यानी यह शांति नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं अशांत, ठीक। समझ पा रहे हैं आप, हम इसे अशांत क्यों करें, क्योंकि हमारा कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, ठीक, रुक ही नहीं रहा, नालायक, इसलिए हम इसको क्या करें, अशांत कह रहे हैं। और जो पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कट जाए पूरा, उसे हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। अब हम शांत को देखेंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं। शांत को इंग्लिश कहते हैं हम टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, ठीक। शांत यानी टर्मिनेटिंग, और अशांत को क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। ध्यान रखिएगा, अशांत को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और शांत को कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट यानी जो हमारा दशमलव के बाद पूरा पूरा कट जाए, ठीक, जैसे रिमाइंडर 0 हो गया हमारा। और नॉन टर्मिनेटिंग का मीन्स है कि जो हमारा दशमलव के बाद कंटिन्यू चलता ही रहे, कटे ही ना, ठीक। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब हम अशांत को थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। अशांत हमारा क्या दो टाइप्स में डिवाइड होता है, अशांत हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। अशांत तो आपको पता है ना, जो कंटिन्यू चलता रहे। कौन कौन से इसके टाइप्स हैं, चलिए लिखते हैं हम। पहला हमारा है आवर्ती, पहला हमारा क्या है, आवर्ती, और दूसरा हमारा क्या है, अनावर्ती। पहला आवर्ती, दूसरा अनावर्ती। आवर्ती यानी रिकरिंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं हम इसको, रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। और अनावर्ती का मीन्स क्या है, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, जिसे हम कहते हैं अनावर्ती। क्या होता है हमारा अनावर्ती और आवर्ती, चलिए इसको जानते हैं। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा कि, देखिए हम सबसे पहले आवर्ती को समझते हैं। मैं आपको कहा 2.132333
ऐसे हमारा कंटिन्यू चलता जा रहा है ये। ठीक, तो ये क्या दशमलव के बाद जो हमारा नंबर है क्या वो 3 3 ऐसे रिपीट नहीं हो रहा है, ये एक पैटर्न बिल्कुल फिक्स हो रहा है, कंटिन्यू हमारा रिपीट हो रहा है 3 3 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा ना आवर्ती, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे रिकरिंग। ये हमारा कैसा नंबर है, रिकरिंग। रिकरिंग यानी रिपीटिंग, जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे आवर्ती। ठीक, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? इसे हम क्या करें, आवर्ती करें। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसमें कहा 2.35353535, ऐसा हमारा कंटिन्यू चलता चला जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आवर्ती हो जाएगा। देखो 3535 पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है, इसे क्या कहेंगे, हम इसको रिकरिंग कहेंगे, रिपीटिंग कहेंगे। आइए अनावर्ती देखते हैं हम। अनावर्ती जैसे हमारा, मैंने आपसे कहा कि मैंने कहा 3.123803021 ऐसे हमारा कंटिन्यू ये चलता जाए। देखो क्या पॉइंट के बाद हमारा डिवाइड कंटिन्यू नहीं जा रहा है, लेकिन क्या कोई नंबर या पैटर्न कोई फिक्स मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। देखिए ये हमारा पूरा अशांत है, दशमलव के बाद नंबर कंटिन्यू चलता जा रहा है, लेकिन क्या कोई पैटर्न फिक्स हो रहा है, 1280, फिर 0121 081, ऐसा कोई कोई पैटर्न आपको फिक्स दिख रहा है? जैसे यहाँ पे 3535 या 33 आपको दिख रहा था, नहीं है ना। हाँ, तो इसलिए हम इसको कहेंगे अनावर्ती, मतलब ये हमारा नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए फिर हमारा अब एक क्वेश्चन मेरे ढक्कन के लिए, क्या, एक क्वेश्चन मेरे ढक्कन के लिए, देखता हूँ ढक्कन मेरा बता पाता कि नहीं बता पाता। जैसे मैंने कहा 3 पॉइंट क्या लिखा है, इसे क्या पढ़ेंगे 25 कि 25 पढ़ेंगे। हाँ, यही बताना आपको कि डेसिमल के बाद अगर नंबर लिखा है हमारा, तो उसे क्या 25 पढ़ेंगे, पूरा पूरा पढ़ेंगे, या फिर अलग अलग पढ़ेंगे कि 2 और 5 पढ़ेंगे। हाँ, 2 और 5 पढ़ते हैं इसको। क्यों पढ़ते हैं ये मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक, ये मेरे ढक्कन के लिए क्वेश्चन बताइएगा। ठीक, लगाइएगा दिमाग कि हम पॉइंट के बाद 25 पूरा पूरा नहीं पढ़ते। चलिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा दशमलव यानी डेसिमल। ठीक, हमने पढ़ा टर्मिनेटिंग यानी शांत और अशांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। शांत वो होता है जो डेसिमल के बाद रिमाइंडर क्या आ जाए, पूरा कट जाए और रिमाइंडर जीरो आ जाए हमारा। ठीक, अशांत क्या होता है, जो डेसिमल के बाद हमारा कंटिन्यू डिवाइड चलता रहे और रिमाइंडर आ ही ना जीरो। अशांत के हमने दो टाइप्स पढ़े, आवर्ती जिसे हम कहते हैं रिकरिंग, और हमने दूसरा टाइप पढ़ा, क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा आवर्ती जिसे हम कहते हैं रिकरिंग। ठीक, और हमने दूसरा क्या पढ़ा, अनावर्ती जिसे हम कहते हैं नॉन रिकरिंग। अनावर्ती यानी नॉन रिकरिंग। ठीक, फिर हमने रिकरिंग में क्या देखा कि जैसे हमारा 2.13333 ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, जैसे हमारा 353535 ये रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, आवर्ती हो गया। फिर अनावर्ती हमारा 3.12803.021 कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, तो ये हमारा रिपीट नहीं हो रहा, इसे हम कहेंगे अनावर्ती। फिर ये क्वेश्चन मेरे ढक्कन के लिए कि पॉइंट के बाद इसे 25 क्यों पढ़ते हैं, 25 क्यों नहीं पढ़ते मिलाकर। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ठीक, अब जो हमारा नया रिश्तेदार होगा वो कौन होगा हमारा, आइए मिलते हैं उनसे। उनका नाम है परिमेय संख्या। क्या नेम है उनका, परिमेय संख्या। ठीक, चलिए लगाइए हेडिंग, बहुत खास है ये, इनकी रिश्तेदार, इनकी खातिरदारी बढ़िया करनी पड़ेगी। परिमेय संख्या जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम रेशनल नंबर। ठीक, आइए देखते हैं क्या होता है रेशनल नंबर। आपने सुना होगा, देखा होगा कि P/Q ऐसा कुछ होता है।
ठीक, आइए हम और अच्छे से जानते हैं कि पी अपॉन क्यू का क्या मतलब है, क्या है पी और क्यू। चलिए लिखेंगे हम थोड़ा, परिमेय संख्या क्या है। मैंने कहा कि जो संख्या या संख्या को जिन संख्याओं को हम जिन संख्याओं को हम ठीक लिखेंगे हम हम जिन संख्याओं को हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट कर सकें, जिन संख्याओं को हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, रूप मतलब फॉर्म, जिसे हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकें, उसे कहते हैं हम परिमेय संख्या। ठीक, जैसे हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके उसे कहते हैं हम परिमेय संख्या। कैसे, क्या है p अपॉन क्यू, आइए देखते हैं उसको। जैसे हमारा लिखा है p अपॉन क्यू, ठीक, तो आपको यहाँ पे एक बात समझनी होगी। क्या समझनी होगी कि हमारा जो क्यू है जो हमारा क्यू है वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कि जो हमारा क्यू है वो जीरो नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने कहा 4/0, 4/0, तो जीरो हमारा क्या क्यू नहीं है। अरे आपको पता है ना कि जो नीचे होता है उसे क्यू कहते हैं, और क्यू यहाँ पे भी नीचे है, तो ये क्यू की वैल्यू जीरो नहीं हो गई। तो क्यू हमारा जीरो अगर हो गया तो ये फिर हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक, क्यू अगर हमारा जीरो हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। चलिए, समझ पा रहे हैं, क्यू हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक, भूल ना जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हम और कुछ जानते हैं। अब देखिएगा आगे अगला पॉइंट हम समझते हैं। 4/0 हमारा हो गया, क्यों हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं हम एक नया कुछ अगला पॉइंट समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि P और Q, जो हमारे P Q, P और Q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक नंबर होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक मैं आपको अभी पढ़ा के आया हूँ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। ठीक, पूर्णांक यानी इंटीजर, समझ गए। पी और क्यू हमारे क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। जैसे हम एग्जांपल देखेंगे, मैंने कहा कि 3/5, 3/5, तो 3 हमारा पी हो गया और 5 हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया। 3 हमारा पी हो गया और 5 हमारा क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक, आपको पूर्णांक संख्या पता है, 0 1 जो संख्या रेखा पर होती हैं। अभी मैं आपको बता के आया था 0 1 2 3, क्या 3 हमारा और 5 हमारा पूर्णांक संख्या में नहीं आता, क्या आता है ना, नंबर लाइन पर भी आता है। तो इसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या जो नंबर लाइन पर आए और जो पूरी पूरी हो। तो 3 और 5 हमारे क्या पूर्णांक है, और 5 हमारा क्या हो जाएगा क्यू, और 3 हमारा क्या हो जाएगा पी। तो क्या पी अपॉन क्यू फॉर्म नहीं बन रहा है ये, और जब बन रहा है तो इसे हम क्या परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। तो पी और क्यू हमारा क्या हो गया, पूर्णांक हो गए, और इसमें परिमेय संख्या कर रहे हैं। जैसे हमारा माइनस का 2/9, तो 9 भी हमारा पूर्णांक है। ठीक, हम और -2 भी क्या पूर्णांक है, तो क्या पूरा ये परिमेय संख्या नहीं होगा। -2 हमारा पी हो गया, 9 हमारा क्यू हो गया। ठीक, तो दोनों ही हमारे पूर्णांक हो गए, और जो दोनों पूर्णांक हो गए तो हम इसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, मेरे ढक्कन याद रहेगा, दोनों ही क्या पूर्णांक है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, समझ गए मेरी बात। चलिए और भी हम समझते हैं, देखते हैं। देखो, क्या 2 और 9 हमारा पी और क्यू नहीं है, और पूर्णांक में नहीं आते हैं। ठीक, पूर्णांक में आते हैं ना, इसलिए हमारा ये परिमेय संख्या है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा और कुछ समझते हैं इसमें परिमेय संख्याओं में, और क्या समझना है हमें। चलिए आगे नए एग्जाम्पल देखिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि 4, क्या 4 हमारा परिमेय संख्या है। आप कहेंगे सर इसमें तो मुझे पी नहीं समझ में आ रहा, पी कौन है, उसमें ऊपर नीचे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आपको समझना चाहिए कि 4 के अपॉन में कुछ नहीं है ना,
4 के अपॉन में कुछ नहीं है, और 4 को मैं क्या लिखूँ, p लिखूँ, क्यों लिखूँ, कुछ पता ही नहीं। तो 4 के अपॉन में कुछ नहीं, यानी किसी के अपॉन में कुछ ना हो तो उसके अपॉन में क्या होता है हमारा, ध्यान रखिएगा, 1 होता है। किसी के अपॉन में कुछ ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक, जिसका कोई नहीं उसका अपॉन में 1। अब देखो क्या p और q हमारे फॉर्मेट नहीं बन गया, ये q भी पता है हमें और p भी पता है। ठीक, जब हमें p और q हमारे पूर्णांक भी हैं, इसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। आया समझ में एग्जाम्पल। चलिए एक और पूछता हूँ मैं आपसे, जैसे मैंने कहा 1.4 क्या हमारा ये परिमेय संख्या है। तो आप कहेंगे सर आपने तो बताया था कि पॉइंट में हो तो वो पूर्णांक होता नहीं है, और जब ये पूर्णांक होगा, पूर्णांक नहीं होगा तो फिर ये परिमेय संख्या कैसे होगी। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि 1.4 हमारा पूर्णांक तो है नहीं, तो ये नहीं होगा हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि पॉइंट हमारा पूर्णांक में आता नहीं है। मैंने आपको पॉइंट के लिए मना किया था, भिन्न के लिए भी मना किया था मैंने आपको कि हमारा हिस्सा होता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 1.4 में पॉइंट हटाकर हम अपॉन में इसको 10 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि पॉइंट के बाद क्या हमारा 4 है, 1 डिजिट है, इसलिए हमारा क्या आ गया, 10 आ गया। पॉइंट के बाद हमारा 1 डिजिट है, इसलिए क्या आ गया हमारा 10 आ गया अपॉन में 1। आपको आता ही डेसिमल में चेंज करना, डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना, और हमने इसको 14/10 कर दिया और ये हमारा आगे कट गया। देखो 7/5 आ गया हमारा। तो क्या 7 और 5 हमारे पी और क्यू नहीं है, ये हमारे पी अपॉन क्यू फॉर्मेट नहीं बन गया। तो क्या इसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, कहेंगे ना परिमेय संख्या। चलिए ठीक, हमारा 7/5 परिमेय संख्या है, तो 14/10 भी यानी 1.4 भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अरे हमारा 7/5 परिमेय संख्या है, तो ये 1.4 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम। ध्यान से समझिएगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर हमारा पॉइंट फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है, अगर हमारा पॉइंट डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है, अगर वो फ्रैक्शन में चेंज हो पा रहा है तो वो हमारा परिमेय संख्या बनेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं हम। अब हम देखेंगे किनको, अंडर रूट, अंडर रूट्स वाले नंबर को देखेंगे कि क्या वो परिमेय संख्या होते कि नहीं होते। जैसे हमारा अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 दिख रहा है आपको। अब हम इसको देखेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। बताइए, लगाइए दिमाग, क्या ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। चलिए इसको जानने से पहले हम थोड़ा और बातों को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, देखिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि अंडर रूट 15 हमें इसको पता ना परिमेय संख्या की नहीं है, लेकिन उसमें से पहले आप ये देखिए, जैसे मैंने कहा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसे कहते हैं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इसे कहते हैं 1 का स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई 1। क्या लिखेंगे हम इसे, 1 मल्टीप्लाई 1। ऐसे में कहो 2 का स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई 2। 1 का स्क्वायर करने मतलब 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 करने पर 4 आएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, ऐसे ही 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 9 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। देखो क्या 15 हमारा कहीं पर आ रहा है स्क्वायर करने पर, देखो 9 से ज़्यादा और 16 से कम के बीच में आएगा हमारा 15। तो 15 कहीं किसी के नंबर के स्क्वायर में आया, नहीं आया ना, तो यानी 15 हमारा किसी का स्क्वायर नहीं होता है। क्या समझे, अच्छा मैंने क्या कहा कि 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो हमारा जो 15 है वो किसी के स्क्वायर में आया क्या, नहीं आया ना। मतलब किन्हीं भी दो नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करने पर, सेम नंबर का मल्टीप्लाई करने पर नहीं आया। लेकिन जैसे मैंने कहा अंडर रूट 64, 64 आपको पता है किसका स्क्वायर है, पता है ना आपको, 8 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। कैसे, जैसे देखो मैंने कहा, क्या लिखा कि 8 × 8। ठीक, दो नंबर, दो सेम नंबर लिखा ना, क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 स्क्वायर।
और 8 स्क्वायर करने पर 64 नहीं आएगा। देखो क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है? 8 का स्क्वायर करने पर देखो 64 आ गया। लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर क्या है 15 आए, 15 आए। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक, तो √15 15। और आपने सोचा कि इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो मैं p लगा दूँ, इसके अपन 1 लगा दूं, लेकिन तो भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो भी हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि क्यों हमारा पूर्णांक है, लेकिन √15 हमारा पूर्णांक नहीं है। मैंने क्या कहा कि √15/1 तो लिखा मैंने, लेकिन जो हमारा √15 है वो पूर्णांक नहीं है, क्योंकि हमने पूर्णांक में देखा है कि नंबर पूरे पूरे होते हैं, और हमारा √15 सॉल्व ही नहीं हो सकता, वो पूरा किसी के स्क्वायर के रूप में बाहर आ ही नहीं सकता। तो यानी वो हमारा पूर्णांक इंटीजर नहीं होगा। ठीक ठीक। अब जैसे हमारा √64 है, √64, ऐसे हमने देखा, √64 को देखा, 8 स्क्वायर लिख सकते हैं हम, 8 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो केवल 8 नहीं बचेगा। और फिर मैं 8 को 8/1 नहीं लिख सकता। देखो हमें p भी मिल गया और q भी मिल गया, और 8 और हमारे 1 क्या है, पूर्णांक हो गए। जब दोनों पूर्णांक हो गए तो ये हमारा परिमेय संख्या बन गया। लेकिन जो वहाँ पे अंडर रूट में था उसमें p की वैल्यू अंडर रूट में थी, वो तो पूर्णांक में थी, वो तो पूर्णांक था ही नहीं। अंडर रूट में जब नंबर होता है तो पूर्णांक नहीं होता है, इंटीजर नहीं होता, इंटीजर नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा, तो वो हमारा परिमेय भी नहीं होगा, क्योंकि p हमारा पूर्णांक होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? ठीक। अगर अंडर रूट के अंदर ऐसा कोई नंबर लिखा जो किसी का स्क्वायर हो तो वो हमारा पूर्णांक होगा और परिमेय भी होगा। ठीक। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर मैंने कहा ऐसी कोई संख्या लिखो जो किसी का स्क्वायर नहीं होगी, तो वो हमारा परिमेय नहीं होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे अब समझेंगे हम। आगे हमें क्या पढ़ना है, जो अगले हमारे भाई साहब हैं वो कौन से एग्जाम्पल है हमारे, जैसे मैंने कहा 3.10123018 डॉट डॉट डॉट, ऐसा हमारा कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो आपको इसको देख के लग नहीं रहा कि ये हमने 5 साल पहले ही अभी इसको देखा था, जस्ट अभी 5 साल पहले? लग रहा है ना कुछ देखा देखा सा, जैसे कुंभ के मेला में कोई भाई भी चढ़ गया हो। हाँ, याद आया? कहाँ पढ़ा था हमने इसको? द- अशांत दशमलव में, मतलब अशांत में किसमें, अनावर्ती। क्या ये हमारा अनावर्ती नहीं है? अनावर्ती है, और ये कैसा, अशांत है। अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, और अनावर्ती मतलब नॉन रिकरिंग। ये हमारा कैसा नंबर है, नॉन रिकरिंग नंबर है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, और रिपीट नहीं हो रहा है तो इसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ध्यान रखना आपको, अगर दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं होगी तो इसे हम परिमेय संख्या भी नहीं कहेंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद संख्या रिपीट नहीं होगी तो इसे हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। ठीक, इतना समझ गए आप? अनावर्ती जब भी होगा, जब मतलब अनावर्ती मतलब नॉन रिकरिंग होगा हमारा, रिपीट नहीं होगा नंबर डेसिमल के बाद, तो उसे हम परिमेय नहीं कहेंगे, रेशनल नहीं कहेंगे। लेकिन अगर पॉइंट के बाद हमारा, मैंने कहा जैसे रिपीट हो रहा हो, 6 6 6 6 6 कंटिन्यू रिपीट हो रहा है ना ये हमारा, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कैसा है, आवर्ती अशांत है। कैसा है, आवर्ती अशांत। कहने का मीन्स है कि आवर्ती अशांत का मतलब क्या है, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग नंबर है कि नहीं है, रिपीट हो रहा कि नहीं हो रहा, डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद क्या ये रिपीट हो रहा ना? हाँ, तो इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक, इसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो आपको समझ में आया? आई होप आपको इतना सब समझ में आया होगा। ठीक, तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, कमेंट में अगर हो सके तो आप ज़रूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। ठीक, अपना सजेशन या कोई सुझाव ज़रूर दें। अगर आपको कहीं गलती लगी हो तो आप मुझे कोई सजेशन सुझाव दें, मैं उसको सुधारूंगा, उसमें रिफॉर्म करूंगा।
उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।